के नीचे। तोड़ दे रहा हूं दादे, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। अबे तेरे चिता की जली हुई लकड़ी सुल्तान जी का खून पीने के लिए तू आया है। खून कैसे पिया जाता बरखुरदार, मैं बताता हूं। ओ थमिया, देख तेरा लाखन आया है, तेरा चाहने वाला यार, और आज मैं जो कहूंगा इस हवेली के अंदर वही तुमको करना पड़ेगा। जरूर करोगी, क्योंकि मूलाबाई के कोठे पर बहुत दिनों तक ठुमके लगा है। ये मूलाबाई का कोठा नहीं चमक छल्लो, अरे सुल्तान जी की हवेली है। जरा पतली पतली कमरिया से 2-4 झटके हमें दिखा। इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तब तो ये जरूर नाचेगी, अभी नाचेगी और यहीं पर नाचेगी। राको, अरे उठा बंदूक, लगा दोनों। मैं नाचूंगी, लेकिन मेरे लाखन को कुछ मत करना। नाचेगी ना? बहुत याराना लगता है साला। अगर अपने लाखन को जिंदा देखना चाहती हो तो नाचना चालू कर दो, क्योंकि हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे, तेरे यार की सांस चलेगी। कहीं तेरे पैर रुके ना तो सुल्तान की लाखन, आज मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें दिल से कहेंगे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कहेंगे मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कहेंगे।
जाए सही है पता हमको कि मर जाएंगे क्या देखा रे कई ससुरी तेरी जान बचाने के लिए तेरी राधा हमारी उंगलियों के सारे पर कठपुतली की तरह नाच रही ठुमक ठुमक ठुम। लेकिन मैं सोचता था कब तक नाचेगी, कब तक बचाएगी, कभी न कभी तो तेरी राधा थकेगी। अबे साले थक गई तेरी राधा, अब मेरे हाथों से तुझे कौन बचाएगा। शायद तूने वो कहावत नहीं सुना है। कौन सी कहावत? कि एक मर्द के लिए दो हिजड़े काफी होते हैं। ठाकुर साहब एक बात बता दे, तुम का हिजरा बने तो बनो, कैसी बात करता है? ये हड़ाकू हिजरा न बनी है। पागल होगा का? हड़ाकू क्या कहा बे? सुल्तान सिंह हिजड़ा? मैं साले तुझको हिजड़ा दिखाई देता हूं? चल तेरी बात नहीं कि मैं हिजड़ा हूं, लेकिन यही सुल्तान सिंह से हिजड़ा कहते हो। तुम्हारी राधा की इज्जत बहुत बेरहमी से लूटा था। क्या मेरे बारे में तेरी राधा तुझसे बताया नहीं था? बताती कैसे? क्योंकि उस वक्त वहां पर तू था नहीं। चलो बातें पुरानी हो गई, तू भी सही वक्त पर आ गया है। तो तेरी नजरों के सामने सुल्तान सिंह से हिजड़ा कहते हो, एक बार फिर से इस राधा की इज्जत को लूटता है, ताकि तू खड़ा होकर दे कि सुल्तान सिंह हिजड़ा है या की। देख आके फाड़ कर इसकी इज्जत लूटता। देख मौत के मुंह में खड़ा फिर भी साले को मौत से डर नहीं लग रहा। हमारी हवेली में होकर मुझे लातों से मारता है। टांग को काट दूंगा, तुझे अपहित कर दूंगा रे। तो मुझे मार दे, शायद ही बचाएगा। अच्छा, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। तू कैसे बचेगा? अरे जब मैंने तेरे खानदान में किसी को जीवित नहीं छोड़ा, साले तू तो उस खानदान का आखिरी चिराग है। तुझे कैसे छोड़ दूंगा? जहां तेरे परिवार वाले गए हैं वही साले तुझे भेज दूंगा। मरेगा तू भी। सिकाई पारी तेरी मेरे हाथों से तू अपना बच पाएगा। तेरे ऊपर न लाऊं जरा भी रहम, मार गोली तुझे फेंक। गोली खा और ऊपर जा। अरे अपनी बहन से मां से तो मिल चुका है, लेकिन तूने अपने भांजे की सूरत को नहीं देखा। बिल्कुल मेरी शकल सूरत का था, वो भी वहीं मिलेगा। वो ताले भगवान के पास
जिस भगवान में जरा से भी दम नहीं कि सुल्तान से नजरें मिला सके। ये सुल्तान सिंह का डर है जो साला इतनी ऊंचाई पर छुपा बैठा है। चल तुझे भेजता हूं। हराम जादे साले नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सरदार अपना हाथ जरा साइड में। साले काले कफन के मुर्दे। क्या है रे? दलियाल साला बोल, मुझे पहले क्यों नहीं मिला? मिलता तो वक्त से पहले तेरा टेटुआ दबा के तुझे मार देता। अल्लाह अल्लाह का बंदा। बहुत लग रहा भैया। अरे अपनी मौत को देखकर भाग रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मारना है, सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना वाला। बहुत दूर दूर हम लोगों को भेज रहा है, इसको मार दो। मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं भैया, क्योंकि आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हराम मूवी मत बना, तुम्हारा मोबाइल तोड़ डालूंगा। मैं मारा जा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा तुम लोगों को। बुढ़ाऊ में बहुत सुअर किस्म का इंसान हूं। तुमको नजरों में चढ़ा लिया हूं, तुम्हारे तमरी गांव में आग लगवा दूंगा। आग लगवाएगा, उसके लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। भैया मुझे माफ कर दे, अगर तू चाहे हवेली दौलत जाल ले लो। मैं की सुनकर छोड़कर भाग जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाऊंगा? अगर गुम जाता हूं तो गुम हो जाऊंगा। काशी काशी काशी। काशी में क्या करेगा? कुछ दिन हाथ जोड़कर बैठूंगा, राम राम करूंगा ताकि मेरे पाप धुल जाएं। फिर काशी वालों के दिल में अपना प्यार जताऊंगा। हम पर काशी वाले खुश हो जाएंगे। जब काशी वाले हम पर खुश होंगे तो उन्हें शैतानी रूप दिखाऊंगा। सारे काशी वालों को मार मार उनकी जमीन हड़प लूंगा। फिर तुम आना अपने पप्पा का पिंडा पर आने, वहीं मिलूंगा। तुम्हारी टांगे फाड़ कर काशी में। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। तेरा अंत होने वाला है। मेरी बहन ने तुझसे मोहब्बत किया था ना, लेकिन तूने मेरी बहन को ठुकरा दिया, उसे मरने पर मजबूर किया। उसकी सजा मेरा एक भांजा था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तूने उसे अपने हाथों से काट डाला। उसकी सजा मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए,
तूने मेरी माँ को भी जान से मार दिया, उसकी सजा और मेरी भोली भाली राधा, क्योंकि तूने उसे रंडी बनने पर मजबूर किया, उसकी सजा। मैं एक सीधा साधा इंसान था, चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तूने मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया, उसकी मर गया साला। करीम खान, जा सिंदूर लेकर आ। यहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ सरदार। तब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। नहीं है। आओ मशा। ये क्या करे लखन? अब हमारे सारे दुश्मन मारे जा चुके। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून का नाम मत लेना मेरे सामने। मगर क्यों? क्योंकि कानून से मुझे सख्त नफरत है। नफरत? हाँ नफरत। वो क्यों? तुम राधा को लेकर जाओ। लेकिन लखन। रहीम खान। सरदार। अरे पुलिस वाले से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुका है। सरदार। और से हम देखते हैं साले को। चलिए। देख के अंधा हो जाता है। इसार खुदा और मारा तो हम का करें? मारा नहीं, मार दिया गया। मार देंगे। हाँ देखो न, लास्ट था पोस्टमार्टम लिवे। इनका लाश लो चली घाघरा किनारे धे दे लौंडे बैठ के सोचे जहाँ 4-5 दिन सोचन बा कुकुर खुदे पोस्टमार्टम करे लगे। बेवकूफ कहे कि कुत्ते पोस्टमार्टम करते। इनके तो करे करी। शुक्ला जी, लाखन सिंह गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है। कानून के हाथ तैयार आओ, साले का पीछा करो, आज उसका एनकाउंटर कर देते। हाँ मैं छोड़ दे मेरा पीछा। क्यों मरना चाहता लाखन की गोली से? वो देखो साला भागता हुआ इधर ही आ रहा है सरदार। रहीम खान। सरदार। लगता है इस कुत्ते को बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं है। आज इसकी दाल की भूखी नहीं चलेगी। लगान इस साले को खत्म कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो एक एक को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भूल कर भी गलती नहीं करना, क्योंकि ये लाखन से तेरे निशाने पर नहीं, लाखन से के निशाने पर तू भी है। तू क्या सोच रहा है कि रिवॉल्वर दिखाकर तू लाखन सिंह को गिरफ्तार करेगा? कौन जाने बेटा जो ख्वाब दे रखा है, वरना ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हें कफन नसीब नहीं होगा। लाखन सिंह, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है, वरना हम लोग गोली चला देंगे। तो गोली चलाएगा? तो लाखन सिंह यहाँ के भाग जाएगा। भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तूने तो लाखन सिंह से सामना कर। मुझे चैलेंज करता है तो ये कोई गोली नहीं चलाएगा। थाने इंस्पेक्टर साहब, हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने लखन को समझाने के लिए। लखन, तुम पुलिस वाले पर गोली नहीं चलाओगे? हट जा आगे से। नहीं लखन, अगर तुम्हें पुलिस वाले पर गोली चलाना है ना तो सबसे पहले मुझ पर गोली चलाओ। पागल मत बन, मैं कहता हट जा आगे से। नहीं लखन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून कानून कैसा कानून? कौन सा कानून? किस कानून की बात करती है राधा? इस कानून की जो कि इसी कानून ने मुझे बेगुनाह होते हुए तत्काल की सजा दिला दी। कहां से उसका कानून? अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करता तो आज मेरा घर तबाह और बर्बाद नहीं होता। मैं एक सीधा साधा इंसान से लाखन तक डाकू नहीं बन जाता। ये जवाब किसने दिया है? इसके इसी कानून ने।
और तू कहती कानून के हवाले हो जाऊं? हाँ लखन, नहीं राधा, ये लाखन सिंह मर जाएगा लेकिन कानून के हवाले होना ये नामुमकिन है। तुम्हें तुम्हारे होने वाली औलाद की सौगंध। लखन, तुम डाकू बने, तुम्हारी मजबूरी थी। तुमने बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा काटी। तुम्हारे पास मजबूरी थी क्योंकि तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ। लेकिन जरा सोचो, हमारी औलाद पैदा होगी तो क्या उसके हाथ में भी ये बंदूक थमाओगे? उसे भी अपनी तरह डाकू बनाओगे? नहीं लखन, अगर ऐसा हुआ तो ये समाज, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि एक डाकू की औलाद है और वो दुनिया वालों के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। इस समाज में चैन से नहीं जी पाएगा। इसलिए ऐसा हो मैं हरगिज नहीं दे सकती। इसलिए मेरे लिए नाते ही कम से कम अपने होने वाली औलाद के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसी में हम सबकी भलाई है। हालांकि नहीं राधा, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी औलाद को डाकू का लिबास नहीं पहनने देंगे। हम जानते कि हम डाकू बने तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी हम अपनी औलाद पे नहीं आने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज लाखन सिंह की बात होती तो लाखन सिंह मर जाता, लेकिन कानून के हवाले नहीं होता। बात मेरी औलाद की है। हम ये नहीं चाहेंगे कि कल जब हमारी कोई औलाद पैदा हो तो मुझे देखकर मेरी तरह बागी बन जाए और अपने हाथ में हथियार थाम ले। अगर ऐसा हुआ तो कल यही समाज ताना मारेगा कि डाकू की औलाद है, और वो समाज उसे ऐसे नहीं जी पाएगा। ऐसा हो, हम अपनी औलाद के लिए हम अपने आप को और ये हथियार हम आपके हवाले करते हैं। आपके हवाले लगा दीजिए हथकड़ी। मेरे लाखन के साथ साथ आज मेरे हाथों में भी हथकड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा लाखन यहाँ नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगी? ठहरो, किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी। शेर जब पालतू बन जाए तो उसे पिंजरे में रखने की कोई जरूरत नहीं। हाथ नीचे। लाखन सिंह, आज तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें एहसास हो गया कि तुम बिल्कुल बेगुनाह थे, फिर भी तुम्हें 10 साल की सजा हो गई और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया। वह अपराध कानून से अनजाने में हुआ था, क्योंकि हम ये नहीं जान पाए कि तुम किसी की साजिश का शिकार हो। तुम्हारे घर में डकैती का सामान बरामद हुआ, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। वो अपराध तो कानून से अनजाने में हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ। लेकिन आज हम फिर से तुम्हारा परिवार बसाने के लिए अपनी इस वर्दी को खतरे में डालकर तुम्हें आजाद करते हैं। तुम यहां से इतनी दूर निकल जाओ कि कोई ये ना जान सके कि लाखन नाम का कोई डाकू हुआ करता था, और हम कानून की फाइलों में दिखा देंगे कि लाखन नाम का डाकू बहुत पहले पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तुम यहां से दूर जाकर अपनी बीवी बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करो। लाखन डाकू से सीधा साधा नागरिक लाखन बनकर दिखलाओ। तुम लोग जा सकते हो, आजाद हो। हम वादा करते साहब कि हम आपको फिर से लाखन बन के दिखलाएंगे, लेकिन आज तक मुझे इस कानून पर विश्वास नहीं था। लेकिन आज यकीन हो गया है कि कानून इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो है कानून। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आज से पहले हम जय बोलते थे तो मां भवानी की बोलते थे, लेकिन आज हम यहाँ बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साफ की डगर पे बचो दिखाओ चल के, ये देश है
इंसाफ की जगल पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, अंतिम पिता में चल के इंसाफ की जगल पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। हाँ प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, जो शानदार कहानी आप लोगों की सेवा में पेश की गई, एक जानी पहचानी मशहूर पार्टी हमारे माननीय मास्टर स्वर्गीय श्री बुधराम, ग्राम पोर्ट थुरथिया डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, जिस भाई पार्टी की जरूरत तो जान समझ करके हमारे डॉक्टर साहब लाल से मिल करके बंद हुआ। ये इनके मोबाइल का नंबर है 9935854025। अब गाना सुनिए दोस्तों। लैले हरि जी का नाम सुबेरे उठी, लैले हरि जी का नाम। भैया अपना अपना चंदा कुछ बढ़ा करके तुरंत यहाँ मेले में पहुँचाने का खर्च करें। हमारे मेला मालिक के रिक्वेस्ट है, विवेक तिवारी जी 200 रुपए बाबा जी का चंदा ले लें। सीताराम रावत और उनका छोटा सा मुन्ना पता चला है, उसकी तरफ से भाई 51 रुपए मेला कमेटी में चल रहा है। शुक्रिया। सूचित किया जा रहा है कि मेले में जिस भाई को हिसाब लेना है तो मेला में तुरंत आने का कष्ट करें और हिसाब समझ ले, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न पैदा हो। शुक्रिया, धन्यवाद।
हमारे मंगरू गौतम जी खेता सराय से आए हैं। 50 रुपए कमेटी में चंदा दे रहे हैं। 70 रुपए भाई आप लोगों के लिए और हमारे लिए कलमबंद इनाम दिए। बहारो गोरी ना हो गवा सुबेर बहारो गोरी ना हो गवा सुबेर